नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए नितिन मिश्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। डीयू की एक नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें जो पुरानी नोटिफिकेशंस थी एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए उसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए हम उस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये सिर्फ एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हों चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हों। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप उसी नोटिफिकेशन को देख पा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली बात बताई गई है कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन और असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ामिनेशन किन किन लोगों के लिए है। तो जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट के लिए लिखा गया है और फोर्थ सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लिखा गया है, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ही साल की होती है। साथ ही जो असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करें तो। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि थर्ड ईयर में चले गए हैं, या फिर जो थर्ड ईयर भी क्लियर कर चुके हैं मगर उनका कोई एग्ज़ाम रह गया है जिसमें उनकी री आ गई थी, तो उनका क्या होगा। तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी किसी एग्ज़ाम में री आ गई थी, तो उनको ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन देना होगा, जो कि डेट शीट इशू की गई है डीयू द्वारा उसके हिसाब से। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर के फेल्ड स्टूडेंट्स हैं एक्स और जो सेकंड ईयर के फेल्ड स्टूडेंट्स हैं एक्स, उनका क्या होगा। अब ये फेल्ड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं पहले। मान लीजिए आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, लास्ट ईयर मैं बोलूँ तो 2019 में आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया और आप फेल हो गए क्लियर। या फिर 2019 में आपने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया और आप क्लियर फेल हो गए। यहाँ मैं री वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो पूरी तरह फेल हो गए उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको भी ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। उनका असेसमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन नहीं होगा, असाइनमेंट के हिसाब से काम नहीं चलेगा उनका। जो फर्स्ट ईयर के लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे 19 में जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गए, या 19 में जिन्होंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गए, उनको ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसी की भी ईआर थी, मींस एसेंशियल रिपीट, जिस पेपर में बैक थी या इम्प्रूवमेंट भरी थी, चाहे पार्ट 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, तो वो लोग और वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन देना होगा। उसके बाद जिन्होंने 2019 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिनका अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, उनका टोटली इवैल्यूएशन असाइनमेंट के बेसिस पे होगा, क्योंकि उनका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, सिर्फ उनको असाइनमेंट बना के देने होंगे और उसके बेसिस पे उनका इवैल्यूएशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2019 में फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था और वो क्लियर कर गए थे और अभी 2020 में सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले थे, तो उनको भी असाइनमेंट के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा। आपको असाइनमेंट बना के देने पड़ेंगे उसके हिसाब से। असाइनमेंट कब आएंगे वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, थोड़े दिन में डीयू ने बताया है कि थोड़े दिन में वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले थे उनको भी असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन करनी है। अब वही उन्हीं में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2019 में फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था लेकिन उनकी किसी सब्जेक्ट में री आ गई थी, 1 या 2 सब्जेक्ट में,
तो उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया था। अब जब वो सेकेंड ईयर के असाइनमेंट बनाएंगे इस साल, तो जो फर्स्ट ईयर में री थी वो उनकी एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, और जब 2021 में वो अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देंगे, उन एग्ज़ाम्स के साथ उनको जो फर्स्ट ईयर की री है उसका एग्ज़ाम देना होगा। ये बात भी क्लियर कर दी गई है, और ये सारी बातें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप साथ साथ पढ़ भी सकते हैं उसको। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने 2018 में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन 19 में किसी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। 18 में एग्ज़ाम दिया फर्स्ट ईयर का, उनके एग्ज़ाम क्लियर भी हो गए, फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर में वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और अभी 2020 में वो फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले थे, या उससे भी पुराने स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के अभी एग्ज़ाम देने वाले थे, उनका क्या किया जाएगा? उनको फर्स्ट ईयर प्रमोटेड स्टूडेंट्स के बराबर ही माना जाएगा, और उनको भी असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन देना है, मींस असाइनमेंट के बेसिस पे पास कर दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप 2018 में आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था और आप प्रमोट हो गए थे, बट 19 में किसी कारणवश आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए और 20 में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले थे, तो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे 50% असेसमेंट होगी, और जो बाकी 50% असेसमेंट है उसके आपको असाइनमेंट बना के देने होंगे। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 18 में एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट ईयर का और वो फेल हो गए थे, या 18 में एग्ज़ाम दिया था सेकेंड ईयर का और वो फेल हो गए थे, और 19 में फिर वो उन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं की, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, 20 में एग्ज़ाम देने वाले थे, तो उन स्टूडेंट को भी फेल्ड स्टूडेंट माना जाएगा, और आइदर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम उन्हें ओपन बुक एग्ज़ाम के हिसाब से देना होगा। उनको असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन की सुविधा नहीं मिलेगी, उनको एग्ज़ाम देना है, तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। उसके बाद जो आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, वो पिछली नोटिफिकेशन से रिलेटेड हैं। उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसकी पूरी चर्चा की हुई है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अभी भी, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। साथ ही साथ डीयू ने भी अपनी एक ईमेल आईडी दे रखी है जिसमें आप क्वेरी उनको डायरेक्टली भेज सकते हैं, तो वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ पे भी आप ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप पूरी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हों, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।